हाँ दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं सिविक्स। आपको फुल सिविक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आइए और फुल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। 110% गारंटी, आपको इनसे बाहर पूछेगा ही नहीं। लिख के ले लीजिए, आप एग्ज़ाम दे के आइए और मिलाइए क्वेश्चन को। अगर एक भी बार से रहा तो आप बताएंगे कि हाँ सर ने पढ़ाया और वो नहीं फंसा। आपको हर हाल में गारंटी देते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से किसी एक पूछा जाएगा। आपका पहला सवाल है, पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सिविक्स में टोटल 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो में मिलेगा और कंफर्म मिलेगा गारंटी के साथ। आपका पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला सवाल है इनसे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश के बारे में पूछा है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हो गया था, भारत का ही एक टुकड़ा था। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो भारत जो गणतांत्रिक संविधान है, मतलब गणतंत्र कब हुआ, मतलब कानून कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये सब जानते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं आप लोग, जिसके चक्कर में आपको 15वीं लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? महिलाओं की जो भागीदारी मिली वो 15वीं लोकसभा में कितनी थी? 10.86% मिल गया था। आपका ये दूसरा सवाल में, कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में है, पंचायत में है। थोड़ा सा जूम कर लूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगला आपका 5वां सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, तो धर्म पर आधारित है सांप्रदायिक राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी महिलाएं जानती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली जो है अभी लोकतंत्र हो गया, पहले राजतंत्र था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। सभी देशवासी स्वतंत्र हैं, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो खुद अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? रंगभेद के विरोधी जो है जेड गुडी नहीं थे, मार्टिन लूथर किंग ये सब थे। जेड गुडी लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, अपना धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में धर्म की राजनीति आ जाती है, सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो जाते हैं। अगला आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका नेक्स्ट सवाल है कि सत्ता में साझेदारी सही है? क्यों सही है, आप बताइए इसको। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी ये अंतरता को अपने में समेट लेती है। 11 नंबर आपका सवाल था, सत्ता में साझेदारी। 12 नंबर आपका सवाल है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम इस लैंगिक मतलब लिंग के बारे में बताते हैं, लड़का और लड़की में के बारे में बताते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर यही साफ बताते हैं कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, इसी के बारे में बताते हैं। इसलिए ऑप्शन है जो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये बात 100% सही है। आप अपनी मनमानी से, आप अपने मन से कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं या आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा कथन या बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है? ये लागू नहीं होता है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है? श्रीलंका में सिन्हली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, किसको कहलाती है? मुंबई है। ये इकोनॉमी का सवाल। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता 47% है, अभी काफ़ी उभर के बढ़ रहा है बिहार की साक्षरता दर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता महिलाओं की प्रतिशत कितनी है? साक्षर महिलाओं की परसेंट कितना? 53.70, मतलब बढ़ रहा है। साक्षर भारत जब से आया है तब से महिलाओं में जागरूकता आई है। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। आपको फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिविक्स से, जिसमें 20 सवाल आपको लगभग याद रखना है, जिसमें से 10 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। दूसरा चैप्टर, 5 ही चैप्टर है आपको ओवरऑल सिविक्स में। आपका दूसरा चैप्टर है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, आपका दूसरा चैप्टर है सिविक्स का। संघ सरकार का उदाहरण, काफ़ी बार पूछा ये सवाल। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं, तो अमेरिका संघ सरकार के उदाहरण है, अमेरिका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए आप। संघ सरकार सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं द्वितीय क्वेश्चन से, दूसरा चैप्टर से ही।
पहला सवाल ही था। संघ सरकार का उदाहरण देखिए आप कितने बार पूछा है, 21 में, 20 में, 19, 18, 15, 13 सब में पूछा गया है। अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो केरल नहीं है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आप केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है 7 से 9 हो गया। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। भारत की जो प्रणाली है शासन की वो संघीय और संसदीय है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? सबसे पहले पंचायती राज जो है, जो मुखिया मेंबर वगैरह बनता है, ये बिहार में ही लागू हुआ था। आगे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान की बात कर रहा है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था लेकिन अब 2 बढ़ चुका है, अब 9 हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 बढ़ चुका है। अगला सवाल है 7वां, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? कोई भी कार्यकाल हो, भारत में 5 साल का होता है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। ये सब जानते हैं कि 18 साल में कोई भी आदमी वोट डाल सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? 22 भाषा को स्थान दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ये 73वां संशोधन जब हुआ तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में जो निगम बना था पहला नगर निगम वो मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई थी? 50% जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया कि 50% सीटें महिलाओं को और 50% सीट पुरुष को दिया गया। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की एक ही शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग महापौर कहते हैं। महापौर पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? त्रिस्तरीय स्वरूप, तो नगर निगम त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुआ था। 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी भारत में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो पंचायती राज का स्वरूप जो है वो त्रिस्तरीय है, एक स्तरीय जैसे नहीं, त्रिस्तरीय है। आगे है कि बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो 50% सीटों का आरक्षण है। 50% सीटों का आरक्षण होता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, प्रत्यक्ष है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। समवर्ती सूची में रखा गया राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा गया। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 ईस्वी में हुआ। बोले दूसरा चैप्टर आपका सबसे बड़ा है, दूसरा चैप्टर से बहुत सारा सवाल आपको पूछा जाएगा। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम संख्या क्या होता है? तो 42 है न्यूनतम संख्या। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 5000 पर एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं आप, एक सदस्य को चुने जाने की संभावना है, प्रावधान। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो कितनी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची में हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची में। कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, मंजूरी दिल्ली है, मिजोरम नहीं है। आपको सेकेंड चैप्टर से 30 सवाल कम से कम याद रखना है, 30 सवाल आप ध्यान दीजिएगा।
आपको टोटल सिविक्स में मात्र 5 चैप्टर है, लेकिन आपको दूसरा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चैप्टर से आपको 30 सवाल याद रखना है। तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी काफ़ी सवाल आपको पूछे जाते हैं, इसमें भी काफ़ी सवाल आपको याद रखना है। पहला सवाल है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? ये सब किताब में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब में। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना। 2005 ईस्वी, ऑप्शन बी। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। जितना ज़्यादा दल होगा उसमें गठबंधन ज़्यादा होगा। एक दल होगा, दो दल होगा, उसमें गठबंधन की सरकार होने की संभावना बहुत कम होती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था आपातकाल की घोषणा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का घर यानी बांग्ला छाप, घर छाप है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल जो है वो राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सब जो है राष्ट्रीय दल है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये हिंदी में भी आपको पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो कौन था? जयप्रकाश नारायण था। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है 7वां, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रथम अध्यक्ष। जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया में कोई भी सीट नहीं आती थी, लेकिन आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बन चुकी है, अब ये अपने दम पर इलेक्शन चुनाव जीतती है, जिसकी सरकार भी अभी है भारतीय जनता पार्टी की। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह जो आवंटित करता है वो चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव होता है, सब चीज़ होता है, आवंटन होता है चिन्ह का। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अभी जस्ट पूछे थे, पढ़े आगे ही, जयप्रकाश नारायण नहीं था, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ है। दल बदल कानून किस पर लागू हुआ? दल बदल कानून ये भारत में ही चलता है, संसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू किया गया है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 साल कई बार आ चुका है। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा जब हुई थी ये 2019 में चुनाव हुआ था। अब 24 में चुनाव है डायरेक्ट। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाजवादी काशीराम है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई के समय में 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था वो मोरारजी देसाई का टाइम था। भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को, हमेशा जनता पार्टी को ही बहुमत मिलती है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो निर्वाचित होगा उसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि जब हो जाती है तो बोलीविया में जनसंघर्ष हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, जबकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना बहुत पहले हुई थी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष? 16वीं लोकसभा जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, फिर 19 में हुआ, फिर 24 में होगा। अगला सवाल है आपका कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल फूल है। हाँ, तो कांग्रेस का है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 22 क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये तीसरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख करके भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में ऐसी बातें सवाल है जो आप बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। पार्टियों के बारे में दिया गया है और पार्टी के बारे में आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं। अगला आपका 23वां सवाल है दोस्तों, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल तो ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल का पड़ी थी। सर्वप्रथम पहली बार जो नींव डाली गई थी वो ब्रिटेन में। कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, बस क्षेत्रीय दल है। तारा विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तारा आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ऑप्शन सी है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का क्षेत्र पर्यावरण की सुरक्षा से था। पर्यावरण मतलब वृक्षों की कटाई से संबंधित था, इसलिए पर्यावरण से सुरक्षा था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में से स्टार्ट हो गया था। इंदिरा गांधी का जब टाइम था तभी से जन आक्रोश
स्टार्ट हो गया था लोकतंत्र में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों से संबंधित है। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, जो इंदिरा गांधी का टाइम था। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से ही। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये राजस्थान से शुरू हुई थी सूचना के अधिकार आंदोलन कानून है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत, सी ऑप्शन आपका सही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों ने मिल करके बनाई थी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है, इसमें कोई लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटीज है। इसलिए आप देखे होंगे कि गठबंधन में एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? मात्र 10% थी। 10%, अभी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आपने 3 चैप्टर से आपको 38 सवाल याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। इस चैप्टर को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका लगभग सिविक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपका सवाल कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ये आपको देख देख करके याद रखना है दोस्तों। आप सीख सकते हैं इलेक्शन वगैरह से, पर्यावरण से, सभी चीज़ों से। ये सिर्फ दिखा हुआ सब सवाल है, प्रत्यक्ष सवाल है ये सब। तो आपको चौथा चैप्टर है दोस्तों, इससे बहुत कम सवाल आपको पूछा जाएगा। मात्र 6 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। इन्हीं 6 में से आपको 6-7 बता रहे हैं कि नहीं, एक को पूछ लिया जाएगा। चौथा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, राजतंत्र उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? विकास। विकास जैसे होगा, जितना ज़्यादा होगा वो लोकतंत्र उतना अच्छा माना जाता है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यों का शासन। बहुसंख्यों का शासन हो, जैसे कोई एक जाति शासन करे, ऐसा अच्छा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, इस पर सफलता पाई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, दोनों एक साथ। लोकतंत्र अच्छा, विकास अच्छा। लोकतंत्र में अगर खराबी हुई तो विकास कम होने लगेगा। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक होता है? सबसे अशिक्षा। अशिक्षा कम होगा, लोकतंत्र उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर शिक्षित हो गए लोग तो लोकतंत्र काफ़ी बेहतर होता है। आपका 5वां चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है सिविक्स का किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये कई बार फेल हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी कभी। इनसे आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो आज याद कीजिए, आप हार नहीं मानिए। अगर आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा तो आप कई सारे नंबर्स ला सकते हैं। सिविक्स मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला है ही नहीं। 40 में आपको 40 नंबर हर हाल में आएगा। दूसरा सवाल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? सबसे ज़्यादा बाधा अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी लोकतंत्र को प्रभावित करके रखा है, सफल होने से रोक करके रखा है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी सबसे ज़्यादा बाधा है। अगला नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता कब निर्भर होगी? जब लोग विवेक हो जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएंगे, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता जब चालाक हो जाएंगे, तब लोकतंत्र की सफलता निर्भर करेगी। सी ऑप्शन सही है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद ये बहुत ज़्यादा बाधक होता है लोकतंत्र के लिए। 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 35 सीट थी। लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 35 थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% थी। अभी ने भी पढ़े हैं तीसरा चैप्टर में। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया?
तो ये 240 साल के बाद राजशाही शासन को पूरी तरह से ख़त्म करके नेपाल में लोकतंत्र स्थापित किया गया। अब लोकतंत्र काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही है। नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। 71 करोड़ पूरे दुनिया में मतदाताएं हैं। नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाता, भारत में सिर्फ 71 करोड़ मतदाता है, मतलब युवा लोग। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। 71 करोड़ मतदाता हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता था? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता था? तो ये नेपाल के नेता थे, नेपाल के थे। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। तो बच्चों, आपको हम सिविक्स का लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव ने कवर करवाया एक ही वीडियो में। अगर आप अभी तक एक भी वीडियोस नहीं देखें या आप एक भी किताब को नहीं पढ़े हैं तो आप अब भी आइए मेरे चैनल A3M क्लासेस पर, आप इन वीडियोस को देखिए और एग्ज़ाम में 100 में से 100% नंबर लाइए। ये मेरा दावा है, 110%। अगर ये क्वेश्चन नहीं फंसा तो आप क्वेश्चन चीर करके आ जाइए। हम 100% गारंटी लेते हैं कि इनसे बाहर कभी भी आपको सोशल साइंस में पूछेगा ही नहीं। हिस्ट्री का मैंने दे दिया है चैप्टर वाइज, इकोनॉमिक का दे दिया है, सिविक्स का भी दे रहा हूँ, मैथ का भी दे दूंगा। हर चीज़ की तैयारी आपका ऑब्जेक्टिव 110% होगा। यहाँ से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इन ऑब्जेक्टिव को रट लेना है, पूरी तरह से खा लेना है। धन्यवाद।